आज भी जगह जगह के ऊपर मोबाइल सर्विस बंद की हुई है, राब्ता मुनक़ता है। आपने देखा, और मैं इसकी शदीद मजम्मत करना चाहता हूं कि कल रात पुलिस ने डोर नॉकिंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों के घरों में, और SHO साहिबान जो है वो घर घर जाकर जो है लोगों को डराते रहे हैं, धमकाते रहे हैं, ज़दोकोब करते रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि उनको भी पता है कि जो वोटर निकलेगा और जो वोटर डब्बे तक पहुंचेगा वो इमरान खान का वोटर होगा, तहरीक इंसाफ का वोटर होगा, और घोड़े के निशान पर मोहर लगाने वाले वोटर होगा। तो वोटर को डिस्करेज किया गया, पोलिंग को स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है, सेल्यूलर सर्विस को रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं सलाम पेश करना चाहता हूं मुल्तान की गयूर अवाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, जिन्होंने गर्मी की शिद्दत भी बर्दाश्त की है, जिन्होंने इनकी फस्तायत की शिद्दत भी बर्दाश्त की है, और सब के बावजूद वो निकले हैं और उन्होंने इमरान खान की खातिर, इमरान खान के बयानी की खातिर और हकीकी आज़ादी की खातिर अपना वोट कास्ट किया है। इंशाअल्लाह पोलिंग का अमल थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मैं यहां पर यह भी कहता चलूं कि 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए। कादरपुरामा में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां मेरे इल्म में आया कि फॉर्म 45 पे पहले दस्तखत कराने की कोशिश की गई है। हमने वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और प्रिजाइडिंग अफसर साहब से हमने वो फॉर्म 45 कैंसिल करवाया है और उनसे कहा कि एक फ्रेश फॉर्म 45 जो है वो इशू करें, ताकि ये जो हथकंडे 21 अप्रैल और 8 फरवरी को इस्तेमाल किए गए थे वो कम से कम इस दफा फिर ना हो सके। इसी तरीके से मेरे इल्म में आया है कि कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 1 के अंदर भी जाली वोट भुगताने की कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन रंगे हाथों पकड़ा गया है। हमने उसको, हमारे वर्कर्स ने उसको जो है इंतजामिया के हवाले किया है और इस खदशे का जाहिर किया है कि ये जाहिर है प्री पोल रिगिंग तो जो करनी थी उन्होंने की है, पोस्ट पोल रिगिंग भी करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मर्जी के नताइज लेने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे मद्दे मुकाबिल है, उन्होंने सरकारी रिसोर्स का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल किया और ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप पोस्टर्स बैनर्स में देख लें, आप इश्तिहारात में देख लें, आप उनके कैंप्स जहां लगे हैं उनमें देख लें, जिस तरीके से हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से आज वो दालों और प्रोटोकॉलों में फिर रहे हैं, उससे इलेक्शन के यकीनन वोटर पे भी असरअंदाज होता है और इलेक्शन की शफाफियत पे भी सवाल उठता है। तो मेरी मुल्तान की इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि अब आखिरी घंटा एक है पोलिंग के अंदर, पोलिंग पुरअमन रहनी चाहिए और पोलिंग के अंदर जो शफाफियत का एक अंसर है वो नजर आना चाहिए और इंतजामिया को भी उसके अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए। मैं आखिर में एक दफा फिर तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और अपनी जमात की कायदीन का और कारकुनान का जो जनूबी पंजाब पूरे से आए हैं इलेक्शन के लिए, उनका शुक्रगुजार हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं यहाँ पर बिलखसूस हाजी सिकंदर मोहसिन साहब का जिक्र करूंगा कि उन्होंने ना सिर्फ हमारी हिमायत का ऐलान किया बल्कि पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमारे साथ रहे और उनका ग्रुप्स जो है, मैं आज काफी सारे पुलिस स्टेशन पे गया हूँ, वहां पे उनके कारकुनान भी मौजूद थे, हाजी शौकत साहब भी मौजूद थे, उन्होंने अपना पूरा हिस्सा डाला थे। इलेक्शन के बाद आने वाले नताइज के हवाले से इस इलेक्शन के आने वाले नताइज के वो आप कबूल करेंगे या फॉर्म 47 के बाद? देखिए, अर्ज ये है कि मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया कि मैंने तो आपको जगह के साथ बता दिया कि कादरपुरामा के अंदर 1-2 वाक़ये ऐसे आए हैं जहां फॉर्म 45 में पहले साइन हुए थे और कैंटोनमेंट बोर्ड में वार्ड नंबर 1 में बंदे पकड़े गए हैं जिनके जो बैलेट स्टफिंग कर रहे थे। अब हुकूमत और इंतजामिया उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, इससे पता चलेगा कि उनकी इधर नीयत और इरादा क्या है। हम इलेक्शन लड़ने आए थे, हमने इलेक्शन लड़ा है, हमने जुल्म और फस्तायत के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, हमने हुकूमती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और हमने पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ा है। हम ना कानून को हाथ में लेना चाहते हैं, हम ना यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। करने को
वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती थी, लेकिन हमने उसको अवॉइड किया। हमने उनको, सरकार को और अथॉरिटीज को हैंड ओवर किया। अब उनके ऊपर पर्चा भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और जहां पे जो एहलकार हैं इलेक्शन कमीशन, उनका काम है उसकी शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाए। क्या कर रहे हैं तमाम तर शिकायतों के बावजूद क्या तवक्को? इसके साथ आपने टर्न आउट का बता दीजिएगा जनवरी 7 सवाल लेने के लिए आप एमपीएस जाएंगे, उस हवाले से क्या लाया? देखिए टर्न आउट का बताइए। मैं अर्ज करता हूँ, पहली बात तो हमारी तवक्को एक साफ शफाफ इलेक्शन की थी, लेकिन हमने, जैसे मैंने पहले कई मरतबा कहा, हमारे मैंडेट पे एक नहीं 3 दफा डाका डला है। 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया था, 21 अप्रैल को हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया था, रिजर्व सीट्स हमारे हिस्से की हमें ना दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाका डाला था, और आज फिर कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाका डलने की। हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन और कानून के दायरे के अंदर रहने वाले लोग हैं, लेकिन हम आइन और कानून के अंदर जो अपना हमें आइन ने इजाजत दी है एहतजाज की, अगर हमें ऐसा लगा तो हम उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और हम एक दफा फिर NA 148 के आवाम के ऊपर, उनके मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डलने देंगे। रही बात फॉर्म 47 की, तो इंशाअल्लाह मेरी ये गुजारिश होगी इंतजामिया से और इलेक्शन कमीशन के एहलकारों से और बिलखसूस RO साहब से कि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उनको कैंडिडेट्स को और कैंडिडेट के जो चीफ इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको RO ऑफिस तक रसाई देनी चाहिए, MPS स्कूल तक रसाई देनी चाहिए, और ये सारा अमल जो है सबके सामने होना चाहिए। अगर आपने आज भी 8 फरवरी की तरह वहां भारी पुलिस की और रेंजर की नफरी लगाई और आज भी अगर आपने कैंडिडेट्स को अंदर ना जाने दिया और उनके सामने ये फॉर्म 47 वाला अमल मुकम्मल ना किया, तो फिर ये बात शीशे की तरह आया हो जाएगी पाकिस्तान की आवाम को कि आपने एक दफा फिर उनके मैंडेट पर डाका डाला। तो ये ओनस अब RO के ऊपर है। आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक हल्के में इलेक्शन हो रहा है। आज पूरे पाकिस्तान की नजरें NA 148 मुल्तान के ऊपर है, और मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और RO अगर अपनी साख बचाना चाहते हैं तो उनको आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना चाहिए। टर्न आउट का बताइएगा। टर्न आउट अभी कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, आप भी समझते हैं कि बहुत शदीद गर्मी है और उसका यकीनन असर टर्न आउट पर पड़ेगा, लेकिन मेरे समझने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है ये समझना बहुत जरूरी है कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है एक MNA को मुंतखब करने के लिए बाहर नहीं निकल रहा। तहरीक इंसाफ का वोटर जो है सिर्फ एक सीट का फैसले के लिए बाहर नहीं निकल रहा। ये हमारी बयानिए की जंग है और ये हमारा मानना रहा है डे 1 से कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। उस वोट के ऊपर डाका डला है, उस वोट पे मैंने आपको अभी गिनवा दिया, 3 दफा डाका डला है। तो हम अपने मैंडेट की बहाली के लिए और इमरान खान साहब और मखदूम शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए बाहर निकल रहे हैं। हमारा जोश और जज्बा जो है अभी भी बड़ा ऊंचा है, और इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले कहा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इंशाअल्लाह हम आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।